नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जाति प्रमाण पत्र समय से नहीं, कलेक्टर ने भेजा नोटिस। सड़क चौड़ीकरण, निगम ने दिया नोटिस। पचहत्तर साल पुरानी ट्रेन में लगी एसी, यात्रियों को मिली राहत। और नागपंचमी पर कुश्ती का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतियोगी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्कूलों में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने चारों विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी बीओ ने अधीन संकुल समन्वय प्रमाण पत्र के आवेदन आगे नहीं बढ़ा है। बच्चों की छात्रवृत्ति जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है, इसलिए समय पर यह प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। हर साल इसमें लापरवाही होती है, जिससे बच्चों को परेशानी होती है। कलेक्टर ने राज्य सरकार की योजनाओं की बैठक में यह मुद्दा उठाया और जरूरी निर्देश दिए। साथ ही खाद की उपलब्धता बनाए रखने और जरूरत वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से यूरिया भेजने के आदेश दिए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के पौधों की देखभाल करने को भी कहा। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। देखने को मिला, छत्तीसगढ़ की इस अनोखी विरासत को संजोकर रखे हुए वे लोग आज भी यहाँ पर हर जीव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। रायगढ़ में मास्टर प्लान के तहत अब बोईर दादर से शालिनी स्कूल की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इस सड़क को दोनों तरफ 6-6 मीटर यानी कुल 12 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। नगर निगम के इस कार्य के लिए इलाके में सड़क की मार्किंग कर दी गई है और किनारे मौजूद दुकानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर निगम की टीम ने सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाते हुए मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में सेंट जेवियर स्कूल की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी जाएगी। नगर निगम की इंजीनियरिंग टीम ने संबंधित मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण की मार्किंग कर दी है। सड़क के दोनों किनारों पर स्थित दुकानों और मकानों के सामने निशान लगाए गए हैं, जिससे स्पष्ट हो गया है कि किन स्थानों पर निर्माण प्रभावित होगा। इसके साथ ही अवैध और निर्धारित सीमा के भीतर बने निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। निगम अधिकारियों ने जानकारी दी कि नोटिस मिलने के बाद लोगों को तय समय सीमा में अपने निर्माण को स्वयं हटाने का मौका दिया गया है, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम ने सड़क के किनारे फैले मलबे और अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया, जिससे काम में गति लाई जा सके। इस योजना के तहत रास्ते में आने वाले सेंट जेवियर स्कूल की बाउंड्री वॉल भी तोड़ी जाएगी। इसे लेकर निगम ने स्कूल प्रबंधन से चर्चा की और वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया भी जारी है। यह सड़क शहर के पश्चिमी हिस्से को शहरी मुख्य मार्गों से जोड़ती है। बोईर दादर से शालिनी स्कूल होते हुए यह मार्ग व्यस्त शैक्षणिक, आवासीय और व्यापारिक क्षेत्र को जोड़ता है। निगम अधिकारियों के अनुसार इस सड़क के चौड़ीकरण से ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और आवाजाही की समस्याओं में कमी आएगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम आयुक्त कार्यालय से अपील की गई है कि स्थानीय नागरिक, दुकानदार और संस्थान सहयोग करें ताकि विकास कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके। निगम का कहना है कि जनहित में लिए गए इस निर्णय से आने वाले वर्षों में शहरी यातायात और बुनियादी ढांचा में सुधार होगा। प्राथमिकता से यूरिया भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। उसमें जो अभी हमारे द्वारा इनिशियल में 2 मीटर का दोनों ओर चौड़ा किया गया है, अभी भी उस इनिशियल 2 मीटर में भी लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था, जिसको हटाने के लिए उनको बोला गया है। पीएससी 2021 की परीक्षा घोटालों के कारण विवादों में रही, लेकिन इसमें चयनित योग्य और बेदाग अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पीएससी जांच में अब तक अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की है, उन्होंने 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जाए। बताया जाता है कि परीक्षा में चयन के बाद भर्ती से वंचित 60 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। दरअसल पीएससी ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, लेखाधिकारी, जेल अधीक्षक, नायब तहसीलदार समेत 20 सेवाओं में सीधी भर्ती होनी थी। 11 मई 2023 को नतीजे घोषित किए गए। चयन प्रक्रिया में शामिल कई अभ्यर्थियों ने अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाई, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में धांधली और पीएससी के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों, नेताओं के रिश्तेदारों के चयन होने के बाद मामला विवादों में आ गया था। बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन में AC2 को जोड़ने का फैसला किया। यह सुविधा 1 अगस्त से बिलासपुर से भोपाल और 3 अगस्त से भोपाल से बिलासपुर में शुरू होगी। यात्रियों की लंबे समय से AC2 कोच की मांग की थी।
क्योंकि यह ट्रेन कई छोटे स्टेशनों पर रुकती है और इसमें यात्रियों की संख्या भी काफ़ी होती है। अब एसी में सफ़र करने वाले यात्रियों को अधिक आराम मिलेगा। फिलहाल यहाँ तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपंचमी पर्व के पावन अवसर पर रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 31 स्थित जूट मिल अखाड़े में पारंपरिक कुश्ती दंगल का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल ग्रामीण खेल संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि धार्मिक आस्था और वीरता का प्रतीक भी बन चुका है। नागपंचमी के दिन जूट मिल अखाड़ा यानी वार्ड क्रमांक 31 में परंपरागत कुश्ती दंगल उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित हुआ। इस आयोजन में रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 200 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया और दमदार मुकाबलों में दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रमुख कुश्ती संघ जामवंत भारती ने दी। उन्होंने बताया कि यह दंगल वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जो नाग देवता की पूजा और शारीरिक खेल संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। कार्यक्रम की शुरुआत नाग देवता की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद पहलवानों के हुंकार से अखाड़ा गूंज उठा। अखाड़े के चारों ओर जुटी भीड़ ने तालियों और नारों से पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। दंगल में बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। प्रतियोगिता के अंत में विजयी पहलवानों को नगद पुरस्कार व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दंगल में 200 से 250 खिलाड़ियों की भागीदारी दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक खेलों के प्रति उत्साह जीवित है। आयोजकों ने शासन प्रशासन से ऐसे आयोजनों को बढ़ावा और सहयोग देने की अपील की है। जिला प्रमुख निरीक्षण में यह पाया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और प्रशासन इसमें सहयोग करे, ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के पहलवान बाहर निकल कर आ सके। मैं जामवंत भारती रायगढ़ जिला कुश्ती कोच का अध्यक्ष कोच हूँ। ये नागपंचमी के अवसर पे हर साल की भांति इस साल भी कुश्ती कराया जाता है। छोटे बड़े गाँव के सब अगल बगल जितने गांव हैं, रायगढ़ जिला भर के पहलवान आते हैं यहाँ पे। बालिकाएं भी नई नई उभर रही हैं। सहयोग प्राप्त हुआ है? अभी तक हमारे बच्चों लोगों को कोई ऐसा ऑफर या कोई प्रकार का सहायता नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे लड़के हर बार नेशनल जाके यहाँ प्लेयर हैं जो भाग ले रहे हैं। अभी कितने खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं? यहाँ से 200 से 250 बच्चे हैं। बालिकाएं भी अभी नया नया उभर रही हैं। इन लोग भी आगे अगर शासन प्रशासन अगर बढ़िया सहयोग करे तो आगे जाके बहुत बच्चे हमारे नेशनल लेवल इंटरनेशनल पे परफॉर्मेंस करेंगे। व्यवस्था की गई यहाँ पर? चिकित्सा की है व्यवस्था, मगर भगवान की दया से अभी तक बच्चों को कुछ हुआ नहीं है। मगर हमारे पास हमेशा चिकित्सक कराते हैं, जो कुछ भी हो बच्चे लोग को तो उन लोग का ध्यान देते हैं। लगभग कितने वर्षों से ये आयोजन होते आ रहा है? ये अखाड़ा जूट मिल हनुमान अखाड़ा है, जो है बहुत दशकों पुराना है। हमारे बाबा दादा लड़े, हम भी लड़े, बहुत दशकों पुराना है जो अभी चल रहा है कुश्ती है। रायगढ़ जिला भर में एक ही अखाड़ा बचा हुआ है अभी तक। खिलाड़ियों के लिए है, खेलते हैं बढ़िया बढ़िया लड़के, हर साल बढ़िया देखो नशे से दूर रहते हैं यहाँ पे, और हर साल सुबह शाम प्रैक्टिस हो रहा है। नेशनल के प्लेयर हैं हमारे। नागपंचमी का पर्व न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय समाज की प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व की भावना को भी दर्शाता है। रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 32 फटहा मूड़ा में इस अवसर पर वर्षों पुरानी एक अद्भुत परंपरा नाग मत का आयोजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अनूठे आयोजन में नाग देवता की पूजा के साथ सांपों के प्रति आस्था का ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा रहा। रायगढ़ शहर की सांस्कृतिक पहचान रखने वाले क्षेत्र फटहा मूड़ा में नागपंचमी के दिन एक विशेष आयोजन देखने को मिला। नंगमत नामक इस आयोजन की परंपरा यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है, जो आज भी पूरी श्रद्धा, विधि विधान और सामाजिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत पाठ पीढ़ा की पूजा से हुई। यह प्रतीकात्मक रूप से नाग और नागिन का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा का संचालन गुरु भगऊ आदित्य जी ने किया। उन्होंने परंपरा की धार्मिक मान्यताओं, महत्व और उसके पीछे छिपे प्रकृति दर्शन की गहराई से जानकारी दी। पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ वह दृश्य जिसे नंगमत कहा जाता है, जहां श्रद्धालु जमीन पर लौटते हुए सांपों की तरह गतियों की नकल करते हुए चलते हैं। यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को त्याग कर धरती माता और प्रकृति के आगे समर्पण का भाव दर्शाती है। यह दृश्य न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि हमारी संस्कृति के उस पहलू को भी दर्शाता है जिसमें जीव जंतुओं को पूज्य मानकर उनके साथ सह अस्तित्व की भावना रखी जाती है। लोग मानते हैं कि इस परंपरा से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष परिवार को सुख, शांति और रक्षा प्रदान करते हैं। इस अनूठे आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी विशेष भागीदारी देखने को मिली।
पास पड़ोस और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे। इसके बारे में बताइए। कार्यक्रम तो शुरू से है, जब से आई हूँ यहाँ, नई बहू हूँ, तो शुरुआत से है, जब हो रहा है तब से कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और अभी भी मस्त है। बस मेरा नाम मनीषा आदित्य है, मैं कहरापारा में ही रहती हूँ और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वह बहुत ही रोमांचक है। हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मोहल्ले में यह प्रोग्राम हर साल होता है। मेरा नाम राजा राम जगदेव पाठशाला के पीछे कहरापारा में रहता हूँ। क्षेत्र में मोहल्ले में किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। हमारे मोहल्ले में हर साल से ये प्रीत चलती आ रही है और हमारे लेकिन गुरु जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो सबसे गुरु थे वो आदरणीय थे, आज उनके समक्ष में हमारे कन्हैया गुरु जी एवं हमारे भैरव बाबा जी एवं हमारे जितने भी मित्रगण जो हैं, गुरु बंधु जो भी नांग पंचमी पढ़ते हैं, उनके वजह से कार्यक्रम होता है। हर साल की भांति इस साल भी बहुत सुंदर से यहाँ पर जगदेव पाठशाला के पीछे कहरापारा में हमारे नांग पंचमी आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं और किस तरह महसूस होता है? इस तरह से हमारे बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन ऐसा लगता है। एक उत्साहित हमारे एक नाम है, एक नाम जो पढ़ करके हम लोग किसी को जगाते हैं। जो नांग बिल आप देख रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ झुकते हैं। यहाँ पास नाम में हमारी शक्ति है, जो इस वजह से यहाँ पास नाग पंचमी मनाया जाता है। भारी उल्लास से हमारे बहुत दूर दूर से यहाँ पास आते हैं, पुरखों से हमारे चलते आ रहा है यहाँ पास नाग पंचमी। पूजा किस तरह का होता है? पूजा जो है यहाँ पास हम लोग नांग बेल का जो है कोयला से और अपने जो खपरा से लिख करके नांग बनाते हैं। वहाँ पास हमें नांग मणि की स्थापना करते हैं और स्थापना करने के बाद जो है वहाँ पूजा करके इस चीज़ को पूरा करते हैं। आज नाग पंचमी के पर्व पर हम लोग सब गुरुवारा मिल करके, हमारा हरेली त्योहार आता है ना, हरेली त्योहार हमारे आता है। उस दिन से हम लोग अपने गुरु का जो पीढ़ा है, हम लोग यहाँ एक बार नागमत सीखते हैं, चेला बनते हैं, तो हम लोग को 5 चेला बनाया जाता है। उसी के हाथ में ये दिया जलाना कोई भी कार्यक्रम है हमारे ये समिति का, अच्छे कर्म को, अच्छे कार्यक्रम को वो करता है। दिया जलाएगा, दिया पलोक करेगा। उसके बाद में यहाँ हमारे भाई बंधु लोग, जैसे हमारे गुरु को कहो चाहे हमारे गुरु भाई कहो, गुरु चाहे गुरु भाई, ये सब मिल करके इस पूजा को बड़ा ढंग से करते हैं। रायगढ़ में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर कोतवाली थाना क्षेत्र की पान दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस बल के साथ मिलकर कई पान दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानों पर खुलेआम सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे थे और उनमें से कई स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में भी थे, जो कोटपा एक्ट की धारा का उल्लंघन करता है। शहर में धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत सख्त रुख अपनाया है। रायगढ़ स्वास्थ्य विभाग की NTCP टीम ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर कोतवाली थाना क्षेत्र में पान दुकानों की जांच की। इस दौरान कई दुकानों में अधिनियम का दरअसल कोटपा एक्ट यानी कि उसका उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद सभी पान दुकानों के खिलाफ पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई कर चालान काटा। कोटपा एक्ट के तहत जो भी सार्वजनिक क्षेत्रों पे तंबाकू का वितरण करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे भी नुकसान में आते हैं इसके, तो इन सारों के विरुद्ध एक कार्रवाई चल रही है। कोटपा एक्ट के जो धाराएं 4, 5, 6, 7 के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसमें कोई भी पब्लिक प्लेस पे तंबाकू का सेवन करना एक अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी तंबाकू बेचना या उनके द्वारा खरीदना भी एक दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ तंबाकू के किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना भी एक अपराध है। उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी ने सहयोग किया है। साथ ही मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जगत सर के मार्गदर्शन में हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने केवी केंद्रीय विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में भी कार्रवाई की है, जिससे लोगों में एक थोड़ी जागरूकता भी आई है कि वे तंबाकू का ऐसा सेवन ना करें। ये चालानी कार्रवाई है, जिसमें तंबाकू के कोई भी धाराओं का उल्लंघन, कोटपा एक्ट के कोई भी धाराओं का उल्लंघन किया जाता है तो 200 रुपये तक पहली बार समझाइश के साथ हमने फाइन काटा है। अगली बार ऐसा ये अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भी 100 गज के दायरे में स्कूल या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास में तंबाकू का विक्रय कर रहे हैं,
अभी तो उनको समझाइश दे दी ताकि वो उस एरिया पे तंबाकू का वितरण ना करे। भविष्य में अगर इन चीज़ों का वो उल्लंघन करते हैं तो उनकी जो गुमटी है उनको स्कूल क्षेत्र के आसपास से हटाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम से हम अनुरोध कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।